दोस्तों आज का टॉपिक है एडॉप्शन। एक बच्चा था, नाम किसी ने नहीं रखा था उसका। माँ बच्चे को छोड़कर चली गई थी, बाप का पता नहीं था। रात के अंधेरे में एक हॉस्पिटल के बाहर एक कपड़े में लिपटा हुआ था वो बच्चा। सुबह एक नर्स ने देखा, उठाई और रोई। सुरेश और कविता जो 12 साल से एक बच्चे के लिए दुआ मांग रही थी, उन्हें उस दिन फोन आया और एक कागज, एक कोर्ट ऑर्डर ने उस बच्चे को एक नाम दिया, एक घर दिया, एक जिंदगी दी। वो कागज एडॉप्शन डीड था और आज हम समझेंगे कि ये कागज कैसे बनता है। देखिए, CARA सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हर साल सिर्फ 3000 से 4000 एडॉप्शंस होते हैं, जबकि 30 लाख से ज़्यादा बच्चे ऑर्फनेजेस और शेल्टर होम में हैं। हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 ये वो कानून है जिसने सुरेश और कविता को वो बच्चा दिया। कौन एडॉप्ट कर सकता है, ध्यान से सुनिए। एक, कोई भी हिंदू मर्द या औरत, शादीशुदा हो या नहीं। 2, शादीशुदा कपल, तो दोनों की कंसेंट जरूरी। 3, सिंगल वुमेन एडॉप्ट कर सकती है, कोई रोक नहीं। 4, सिंगल मर्द एडॉप्ट कर सकता है पर सिर्फ लड़का। लड़की एडॉप्ट करने के लिए वो शादीशुदा होना जरूरी है। और CARA के थ्रू एडॉप्शन 2015 के बाद ऑनलाइन प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट है और सबके लिए खुला हुआ है। सुरेश और कविता ने यही रास्ता लिया और 18 महीने में वो बच्चा उनका बेटा था। अब एक जरूरी बात जो बहुत लोग गलत समझते हैं। फरहान और जैनब, एक मुस्लिम कपल, एक बच्चे को अपनाना चाहते थे। उन्हें बताया गया कि मुस्लिम लॉ में एडॉप्शन नहीं होता। ये सच है और थोड़ा अलग भी है, सुनिए ध्यान से। मुस्लिम पर्सनल लॉ फॉर्मल एडॉप्शन, जिसमें बच्चे को आपका नाम मिलता है, वो रिकॉग्नाइज नहीं है, क्योंकि इस्लाम कहता है बच्चे की असली नस्ल उसके असली माँ बाप की रहनी चाहिए। पर इस्लाम में एक खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, काफला। काफला मतलब आप बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसे प्यार देते हैं, पर उसकी पहचान उसका नाम से रहता है। और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 ये इंडिया का सेक्युलर लॉ है। इस लॉ के अंदर कोई भी इंडियन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, कोई भी किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। फरहान और जैनब ने यही किया JJ एक्ट के अंदर और वो बच्ची आज उनकी बेटी है। और अब इस पूरी सीरीज का सबसे ज़रूरी सवाल, आप में से कई लोग हैं जो घर में अकेले हैं, जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी ज़िंदगी में एक खाली जगह है जो कोई भर नहीं पाया, और कहीं अभी भी एक बच्चा है जो रात को एक हॉस्पिटल के बाहर या एक शेल्टर में इस सवाल का इंतज़ार कर रहा है, क्या कोई मुझे अपनाएगा। शायद वो सवाल और आपकी खाली जगह एक दूसरे के लिए है। इस पूरी सीरीज में हमने कानून की बात की, पर आज इस आखिरी एपिसोड में मैं कानून से अलग एक बात कहना चाहता हूँ। कानून आपको हक देता है पर इंसान होना आपको जिम्मेदारी देता है। वो बच्चा जिसका नाम किसी ने नहीं रखा था आज अर्जुन है, सुरेश और कविता का बेटा, उनकी दुनिया। और सुरेश कहता है हमने उसे नहीं चुना, कानून ने हमें मिलाया। कानून जानना जिंदगी है, कानून न जानना जिंदगी बर्बाद करना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि इस पूरी सीरीज में कौन सी कहानी ने आपको सबसे ज़्यादा छुआ। तब तक अपना राइट जानिए, अपनी ज़िंदगी बचाइए और आगे अगर हो सके तो एक ज़िंदगी अपनाइए अभी।